हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आपके जो पार्टनर है, अगर आप मैरिड हैं, अगर अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो करेंटली उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। और यहाँ पे है बर्थ मंथ्स। दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। पहला जो ग्रुप है यहाँ पे बर्थ मंथ्स है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और ग्रुप नंबर 2 में बर्थ मंथ्स है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है उसी ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो लोग टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं जब भी ये रीडिंग आपके पास जाके पहुंची है, जब भी आपको इस रीडिंग की जरूरत है। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी में आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई इशू नहीं है। ठीक है। और गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो याद रहे कि मैं बताऊंगा जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और ग्रेटिट्यूड शो करें। अगर इस बार आपके लिए मैसेजेस नहीं है तो नेक्स्ट बार आ जाएंगे। ठीक है। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो स्किप कर दीजिए। ठीक है। सो अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ आपके रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपका बर्थ मंथ अगर है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग हो है, सो सारी बात आपसे रेजोनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है। और मैं आज अपने हैंड रिटन मैसेजेस भी यूज करने वाला हूँ। ठीक है। और ये भी है। सो देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, और देख लेते क्या है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं और आई डोंट नो वाई इतने सारे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं एक साथ। काफी दिनों तक आपका कनेक्शन चला होगा शायद, और किसी किसी के लिए ये एकदम से न्यू कनेक्शन है। एकदम से न्यू कनेक्शन, और किसी किसी के लिए ये एक लंबा कनेक्शन है। लंबा कनेक्शन आई मीन 10 साल का भी हो सकता है। ठीक है। और किसी किसी के लिए ये एकदम से न्यू कनेक्शन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है इनकी राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है। और यही दो राशि यहाँ पे फिलहाल दिख रही है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, मैं हर रीडिंग में ही बोलता हूँ कि राशियां उतना ज्यादा मैटर नहीं करती है। जो एनर्जीज है वो अगर आपसे रिजोनेट हो रही है फिर आगे आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे आपको दिखा दे कि बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ सोर्ड्स है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए आपके कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन लग रहा है कि जब आप लोग मिले थे तब बहुत अच्छी आप दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी थी। मीट करते थे या तो फिर कॉल पे, मैसेज पे अच्छे से बात होती थी। जो भी कुछ था सब क्लियर कट था। सामने वाले से भी जरूरी नहीं है सभी के लिए, पर ज्यादातर मैसेज यहाँ पे यही आ रहा है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये है कि इन्होंने ही आपको प्रपोज किया था।
ठीक है, इनसे ही पहले आपकी तरफ कदम उठाया गया था, ये लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप ही ने इनको प्रपोज किया था, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, पर ज़्यादातर लोगों के लिए यही मैसेज है कि इन्होंने ही आपको प्रपोज किया था। और इन्होंने ऐसे टाइम पे आपको प्रपोज किया था जिस टाइम पे आप एक जर्नी में थे, आप एक न्यू जर्नी अपनी लाइफ में स्टार्ट किए थे, कुछ नया आपने स्टार्ट किया था और उसी टाइम पे ये आपको मिले, ठीक है। हो सकता है कि ये जो काम करते हैं या फिर जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वहाँ पे लोग इनको बहुत जानते हैं या तो फिर मानते हैं किसी कारण। हो सकता है ये कोई टीचर हो, लेक्चरर हो, या तो फिर स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं जिनके चलते लोग इनको जानते हैं। या तो फिर हो सकता है कि ये कोई गुरु भी हो, ठीक है, एकदम से गुरु नहीं बोलूंगा, पर हो सकता है कि आप, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं आप, ठीक है। सो अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सी 9 ऑफ सोर्ड्स। अभी तो फिलहाल उनकी फीलिंग्स देख ही सकते हैं आप, कितना ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, काफी, बहुत ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। रात की नींद उड़ गई है, पर ये ओवर थिंकिंग किस लिए कर रहे हैं वो देख लेते हैं, आपको लेके या फिर कुछ और है। ओके, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके चलते ये काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, एक कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। टाउन मोमेंट, ओके, द डेविल, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है हाई प्रीस्टेस। सो और एक कार्ड ले लेता है गाइस, ओके, द हाई प्रीस्टेस, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मून का कार्ड है। सो अभी इनकी एनर्जी काफी ज्यादा नेगेटिव है, काफी ज्यादा लो एनर्जी में इसीलिए है क्योंकि एक बर्डन सा है इनके ऊपर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये उठा नहीं पा रहे। इनको लग रहा है कि ये अभी इस बोझ को और सह नहीं पाएंगे, कैसे इस बोझ का एंड होगा, कैसे ये इस तकलीफ से बाहर निकल पाएंगे, ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी तरीके की एक इनको लग रहा है कि ये टूट जाएगा या तो फिर ये इनके हाथ में नहीं रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने उठाई है, ये सहन नहीं कर पा रहे और किसी तरह से लग रहा है कि हो सकता है कि किसी कारण इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये इनके हाथ में नहीं रहेगा, छूट जाएगा। और एक चीज हो सकती है कि इनके लाइफ में अभी टावर मूवमेंट होके गुजरा है, जिसके चलते अभी ये सोच नहीं पा रहे कि आगे क्या करे, कैसे फिर से उस पोजीशन में जाया जाए या फिर उस सिचुएशन में जाया जाए जो कि सही था। कुछ तो बिगड़ा है इनकी लाइफ में, ठीक है। डेविल का कार्ड है, सो काफी ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं आपसे, या तो फिर ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी एक जर्नी शुरू हुई है, स्पिरिचुअल जर्नी। काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट लग रहा है आपके पार्टनर मुझे, काफी ज्यादा, और काफी कुछ हिडन रखते हैं अपने मन में, अपने ही मन में बहुत सारे थॉट्स हिडन रखते हैं और इमोशनल भी है, आपको दिखाते हैं भी या नहीं, पर बाहर से हो सकते हैं प्रैक्टिकल आपको लग सकता है, पर अंदर से काफी ज्यादा इमोशनल है और इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। जो भी इनके दिमाग में कुछ भी चलता है बाहर से कोई देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में अभी ये है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है, पॉसिबल है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जो कि मैं बोल ही रहा था कि काफी ज्यादा इमोशनल ये है, काफी ज्यादा, और काफी ज्यादा लॉजिकली ये सोचते हैं। हो सकते हैं ये इमोशनल, पर ये अपनी इमोशन को छुपाते हैं और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रह के ये सामना करते हैं, ठीक है। कभी दिखाते नहीं है
कि जो भी इमोशन है, इमोशन को साइड पे रख के एकदम लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच के ये फैसला लेते हैं। और करेंटली इनके लाइफ में अगर देखा जाए तो किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी या फिर प्रपोजल आई है, जिसके चलते हो सकता है कि ये अभी टेंस्ड हो, या फिर इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से इनके लाइफ में टावर मोमेंट आया है। ठीक है, पॉसिबल है। और इनको रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। सो इनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इनका जो दिमाग है और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इनसे बात करते हैं या फिर करते होंगे तो आपको पता लगेगा कि ये उस तरीके से आपको रिप्लाई भी नहीं देते होंगे शायद, जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, या फिर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे उतना नहीं आपको रिप्लाई नहीं देते, या तो फिर रिप्लाई ही नहीं देते होंगे आपको, अगर आप इनसे मैसेज में बात करते हैं तो। ठीक है, एक सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पे, या तो फिर सेपरेशन नहीं होने से भी बातचीत नहीं हो रही है आपसे। ओके, किंग ऑफ स्पेड्स, नाइन ऑफ डायमंड्स, नाइन ऑफ स्पेड्स, अगेन नाइन ऑफ स्पेड्स, जो कि मैं बोल ही रहा था। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आया है, इसके चलते इनकी रात की जो नींद है वो उड़ गई है। हो सकता है कि कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली है, या तो फिर इनको काम का प्रेशर है। ठीक है, और बहुत बर्डन दिख रहा है इनके ऊपर, बहुत काफ़ी ज़्यादा। पर एक चीज इनमें बहुत अच्छी है कि ये अपनी मन की सुनेंगे, या फिर अपने मन की सुन रही है, जो इनको अच्छा लग रहा है, जो इनको लगता है कि सही है, वो ये करेंगे। काफी ज्यादा किंग ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ क्वीन का एनर्जी में है, ये दोनों ही कार्ड्स आए हैं। सो काफी ज्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल है, पर कहीं ना कहीं अभी ये अपने मन की सुनने वाले हैं, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि लॉजिकली सोच के, प्रैक्टिकली सोच के अभी इनकी लाइफ में इतना बोझ है, इतना ज्यादा स्ट्रेस में ये पड़ गए हैं, तो अभी शायद इनसे और रहा नहीं जाएगा। जो इनका दिल करेगा अभी ये वही करेंगे। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे भी कार्ड से देख लेते हैं कि क्या कुछ है। और हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई इशू हो। फैमिली इशू तो नहीं दिख रहा है, पर कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिली है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, एकदम से थर्ड पार्टी मैं नहीं बोलूँगा। थर्ड पार्टी कोई काम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, इनकी फैमिली भी हो सकती है, पर फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, किसी किसी के लिए हो भी सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और यहाँ पे देख लेते हैं। स्मॉल जस्टिस। ओके, यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ गया है आपके लिए। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक से नॉलेज है। सो इस कनेक्शन में एक स्मॉल जस्टिस आपको मिल सकती है। ठीक है, ये कार्ड मैंने आपके लिए ही निकाले हैं कि इस कनेक्शन में अभी क्या होने वाला है। सो एक छोटा सा जस्टिस मिल सकता है। सो एक कॉल या फिर मैसेज आपको मिल सकता है, या तो फिर एक छोटी सी मीटिंग हो सकती है, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हो सकता है, जिसमें कि ये अपनी मन की बात या फिर जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है उसको लेके ये डिस्कस करें आपसे, और जो भी आपके साथ इनका कनेक्शन है उसको लेके भी ये थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, पर एक छोटी सी जस्टिस टाइप का आपको मिलेगी कि अगर आपको भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको भी नींद की प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा सोचने की वजह से, तो एक स्मॉल जस्टिस आपको मिल सकती है, जिससे आपका अगर कोई टेंशन चल रहा हो तो उससे थोड़ा बहुत एक एंडिंग होगी टेंशन की। ओके, गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो इनके तरफ से आपके लिए मैसेज है, ये है कि आप फ्लो के साथ जाए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें। इट वॉज जस्ट अ साइकिल। ये कह रहे हैं कि ये जस्ट एक साइकिल था इनके साथ आपका, और
जो कि एंड हो गया है या तो फिर एंड होने वाला है, ये आपको बोलना चाह रहे हैं। या तो फिर आप, अगर आपके साथ इनकी मीटिंग होती है या फिर कॉल पे बात होती है, तो ये आपको इसी टाइप के मैसेज बोल सकते हैं कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े, अपने करियर पे आप फोकस करें और इनके साथ फ्रेंडशिप रखें, पर उस टाइप की कुछ एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। इस टाइप की कुछ चीज़ें ये आपको बता सकते हैं। ठीक है, जो है मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैसेज आपके लिए है तो आपको जानना ज़रूरी है। यू आर सो इनोसेंट, सो ये आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं। आई एम सो मच कॉन्फ्यूज्ड, जो इनकी एनर्जी में दिख भी रहा है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड ये है भी, काफ़ी ज़्यादा। ओके, आई एम नॉट बैड, सो दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी। सो आपके साथ जो दूरी है ये इनको मार रही है। ओके, किल कर रही है इनको। इनको मीट करना है आपसे, बहुत कुछ बताना है इनको आपको। ठीक है, काफी कुछ बताना चाहते हैं ये आपसे। और आई एम नॉट बैड, ये बोल रहे हैं कि आई एम नॉट बैड। ऐसा होता है कि जब हम इंसान जब कभी कोई गलती कर देते हैं और जब सामने वाला कुछ बोलता है तो हम लोग बोल देते हैं कि अरे मैं बुरा नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा होता है ना। सो इनके मन में कहीं ना कहीं कोई गिल्ट है, जिसके चलते ये, अगर इनको फील हो रहा है कि सामने वाला ऐसा समझ रहा है कि मैं बुरा हूँ, इन्होंने कुछ कर डाला है, तो उसके लिए ये बोल रहे कि आई एम नॉट बैड। ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड है, काफ़ी ज़्यादा। और चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। हालांकि लग रहा है कि एक छोटा सा कॉल या फिर मैसेज मिल सकता है इनको आपसे, पर फिर भी देख लेते हैं कार्ड क्या बोल रहा है। ओके, सो एक कॉल या फिर मैसेज इनसे आपको मिल सकती है, या फिर एक छोटी सी मीटिंग हो सकती है और बहुत जल्द होने वाली है। ऐसा नहीं कि 2-3 महीना लग जाएगा, बहुत जल्द लग रहा है। और इस मीटिंग के बाद या फिर ये जो कॉल या फिर मैसेज ये करेंगे आपको, इसके बाद पॉसिबल है कि आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाए। इस कनेक्शन में भी हो सकता है, और आपके पर्सनल, एकदम से पर्सनल मैं बोलूँगा, आपके खुद के लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, एक छोटा सा जस्टिस आपको मिल सकता है, जिससे कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस कनेक्शन को लेके, वहां से आप बाहर निकल पाएंगे, एक रास्ता आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। और आई होप आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या फिर आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय ग्रुप नंबर 2, अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर है, सो रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजनेट हो। जितना भी रेजनेट होता है उसको आप रख ले। और चलिए देखते हैं अभी। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ swords, और देख लेते हैं स्टार। ओके, ओके, 4 ऑफ swords, और एक कार्ड देख लेते हैं। ऑल राइट,
सो अगर इस कनेक्शन को देखा जाए, सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि हीलर हो सकते हैं आप, या तो फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, या तो फिर आप खुद एक टैरोट का रीडर हो सकते हैं, या तो फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है आप। ये जो कनेक्शन आपको मिला, तो ये कनेक्शन मिलते ही आपको लगा होगा कि यही है आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या तो फिर यही है वो जिनके साथ आपको पूरी जिंदगी बिताना है। और काफ़ी ज़्यादा बिजी थे आप जब ये आपको मिले, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बिजी लाइफ था आपका, और हो सकता है कि आप फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम में भी थे काफ़ी। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, और उसी टाइम पे ये आपको मिले, पॉसिबल है, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा था कि किस तरफ जाया जाए, ठीक है। या तो फिर स्टार सीट हो सकते, ये हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर, और ऐसे टाइम पे आपकी मीटिंग हो सकती है कि जब आप फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम में थे, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, बिजी थे, उस टाइम पे ये एक रोशनी की तरफ आए आपके लाइफ में, ठीक है, पॉसिबल है। या तो फिर आपको हेल्प किया था, ठीक है। या तो फिर किसी के लिए ये है कि किसी मैरिज सेरेमनी में आपके साथ इनकी मीटिंग हुई थी, या तो फिर किसी पार्टी में, मैरिज पार्टी ओके। या तो फिर ये आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपके साथ इनकी मीटिंग हुई है, आपके आप पार्टनरशिप में काम करते थे, ऐसा पॉसिबल है। या तो फिर किसी लीगल इशू के चलते ये इनके साथ आपकी मीटिंग हुई है, ठीक है। या तो फिर आपके लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा था, उसी टाइम पे ये आपको मिले। अगर आप मैरिड हैं तो पॉसिबल है कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ आपके लीगल इशू चल रहे थे, और उस टाइम पे ये आपको मिले, ठीक है। अगर इतना रेजोनेट हो रहा है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं कि अगर इस बार ये आपके लिए मैसेजेस नहीं आए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए आ जाए। ओके, मैसेज नहीं है फिर आपके लिए, ओके। फोर ऑफ कप्स, द मून, द फूल, क्वीन ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords, ओके, ऑलराइट। अब अगर करेंटली इनकी सिचुएशन को देखा जाए, और यहाँ पे बॉटम में तो देखते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर करंट इनकी करंट सिचुएशन को देखा जाए तो कार्ड्स देख के आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये बिजनेस करते हो, और बिजनेस के लिए इनको कहीं ट्रैवल करना हो रहा है, एंड पैसा बनाने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, सोच रहे हैं कि कैसे पैसा बनाया जाए। और हो सकता है कि इनके लिए शादी के कई सारे रिश्ते आ रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए मैसेज था तो मैंने बता दिया कि पॉसिबल है कि इनके लाइफ में अभी मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा इनके फैमिली में इनको बोला जा रहा है कि शादी कर लो, शादी कर लो, अगर ये मैरिड नहीं है तो, ठीक है। या तो फिर कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है इनके लाइफ में जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत डीप इमोशन में है, ठीक है। बहुत गहराई में ये जाके सोचते हैं, जितना गहराई में इनके आसपास के लोग नहीं सोचते हैं। और कहीं ना कहीं एक नई जर्नी इनकी शुरू हुई है, पॉसिबल है कि हो सकता है कि इनके बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर जहाँ पे ये काम कर रहे थे वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया, और उसके बाद ही इनको कहीं जाना पड़ा,
पर ये अगर गए किसी नए जगह पे, कहीं दूर अपने घर से काम के लिए, तो वहाँ पे इनको अच्छे रिजल्ट्स दिखने को मिलेंगे, या तो फिर मिल रहे हैं अभी। ठीक है, पर फिर भी वही है कि पैसा बनाना और ये सब इस सब के लिए ये चिंता कर रहे हैं कि कैसे स्टेबल किया जाए अपने लाइफ में खुद को। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ कप्स। सो काफी ज्यादा ओके। और यहाँ पे बॉटम तो देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो इनकी लाइफ में एक बहुत बहुत बड़ा बोझ है ये मनी इशू। अभी करेंटली जो लग रहा है, हो सकता है कि आपको लग सकता है कि ये काफी ज्यादा एबंडेंट है या तो फिर थे, पर अभी इनकी कंडीशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कई सारे अपॉर्चुनिटीज इनको मिल रहे हैं, पर किसी बर्डन के चलते, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये उन प्रपोजल को, उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एंड सॉरी फॉर द नॉइस। यहाँ पे एक ग्लास है, तो ग्लास में ये हाथ का काढ़ा बार बार लग रहा था, इस ग्लास को भी हटा देता हूँ। ओके, सो ये चल रहा है इनके लाइफ में, एंड काफी ज्यादा पुराने बातों के बारे में ये सोच रहे हैं। आपके साथ जो पुरानी मेमोरीज है उनके बारे में ये सोच रहे हैं, जो भी पास्ट में आपके साथ काफी ज्यादा केयरिंग कनेक्शन रहा होगा इनका, तो वो सब इनको काफी ज्यादा याद आ रहा है, और जिसके चलते ये नए प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि दिख रहा है कि नए जो प्रपोजल्स हैं वो काफी ज्यादा, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पर्सन है तो वो काफी ज्यादा रिच पर्सन है, ऐसे पर्सन से इनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर किसी बर्डन के चलते, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी तरह की प्रॉमिस दी थी, जिसके चलते ये उन प्रपोजल्स को, उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस है। जैक ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ क्लब्स। ओके, सो बहुत ज्यादा बर्डन है, इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया था। जैक ऑफ क्लब्स का भी कार्ड आया है, और सी ये दोनों ही कार्ड सेम है, ये दोनों ही कार्ड सेम है। ये भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पे फिलहाल है, तो हो सकता है कि ये करेंटली काफी ज्यादा बिजी है अपने लाइफ में, काफी ज्यादा, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, और देख लेते हैं। और आपको लगे कुछ नया स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, पर वही है, अभी ये जगलिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए। और जो कुछ भी हो रहा है ना इनके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इनके डेस्टिनी में ही लिखा है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी अभी जो हो रहा है ये सब इनके डेस्टिनी में लिखा है। अगर आपको इनको बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम से, वो भी इनके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये जो बर्डन अभी इनको फील हो रहा है, ये जो चल रहा है इनके लाइफ में, ये भी कहीं ना कहीं इनके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और अभी ये जगलिंग कर रहे हैं दो चीजों में, या तो फिर दो से ज्यादा चीज भी हो सकती है जिसमें इनको कोई फैसला लेना होगा, तो ये वहां पे जगलिंग कर रहे हैं। कुछ नया स्टार्ट किए थे, और ऊपर से इनके ऊपर काफी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी। हो सकता है कि इनकी प्रमोशन हुई हो, किसी किसी के लिए मैसेज है, पॉसिबल है। और किसी किसी के लिए ये है कि इनको अपने लाइफ में खुद को स्टेबल रखने के लिए, पैसा बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, जिसके चलते ये कहीं पे भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और
आपको आपके बारे में सोचते हैं, अगर पुराने आपके साथ कई मेमोरीज थे, काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज थे मे बी, जिनको लेके ये सोचते हैं, या फिर थोड़ा ही मेमोरीज है पर बहुत स्वीट मेमोरीज है, उनको लेके ये सोच रहे हैं। और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, तो मैं उसको भी देखने वाला हूँ कि क्या कुछ ये मैंने यहाँ पे 2 हैंड रिटन मैसेजेस रखे हैं। ओके, सो पहले देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, अटैचमेंट, ओके, और एक देखते हैं, ओके, जस्टिस। ये मैसेज ग्रुप 1 में भी आया था, और यहाँ पे है ट्रैवल। सो इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, और जो कुछ भी चल रहा है आप दोनों के बीच, वहाँ पे आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने ये कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं। तो एकदम से दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट आप रखते हैं, और उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं दिखता है जिस तरीके से आप इनको चाहते हैं, जिस तरीके से आप एक फील करते हैं, वो उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, पर एक जस्टिस मिलती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर ये आपको एक सॉलिड प्रपोजल दे देते हैं तो हो सकता है कि इनके साथ आपको भी ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, पॉसिबल है कि इनके साथ आपको भी ट्रैवल करना पड़े, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड आया था। ठीक है, सो ये हो सकता है, एक तरीके की जस्टिस आपको मिल सकती है। और यहाँ पे इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या ये आपको क्या बताना चाहते हैं। आई विल चूज यू। सो जो कि मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि इनके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, या तो फिर रिश्ते आ रहे हैं इनके घर से, तो फिर ये आपको ही चूज करने वाले हैं, ये बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ डायमंड्स का कार्ड है, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं ये जगलिंग कर रहे हैं, पर ये बता रहे हैं कि ये आपको ही चूज करेंगे। आई एम नॉट बैड। सो अगर आप इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते इनको अभी मन में गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, या तो फिर अभी आप इनको किसी बुरे नज़र से देखेंगे, सो हो सकता है कि उसके चलते ये बोल रहा है कि ये खराब नहीं है, जो सिचुएशन थी उसके चलते ये सब हुआ है, और जो जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, कुछ ये बुरे नहीं है, ये बता रहे हैं कि आई एम नॉट बैड। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। ओके, आई एम ट्राइंग टू हेयर माई इंट्यूशन। सो कहीं ना कहीं ये अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का भी कार्ड था। सो कहीं ना कहीं साइकिक हो सकता है आपके पार्टनर, और आप भी, और कहीं ना कहीं ये अपनी इंट्यूशन को अभी सुनना चाह रहे हैं। गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो ये बोल रहा है कि आप फ्लो के साथ जाएं और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका एंड हो जाएगा, और आप दोनों की यूनियन हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखने के लिए ये भी सामने से आपको बोल रहा है, और आपको मैं भी बोलूँगा कि आप फ्लो के साथ जाएं, इस कनेक्शन को लेकर उतना ज़्यादा टेंस्ड ना होए, क्योंकि अभी जो कुछ भी इनके लाइफ में चल रहा है वो कहीं ना कहीं इनके डेस्टिनी में ही लिखा है। और क्योंकि मैं बार बार ये मैसेज बोल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं जो कुछ भी अभी इनके लाइफ में चल रहा है, ये जो भी बर्डन है इनके लाइफ में अभी, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो इनके डेस्टिनी में ही लिखा है अभी फिलहाल। तो ये जो बर्डन चल रहा है एक टाइप की हो सकता है कि किसी कर्मा के वजह से, पास्ट लाइफ के किसी कर्मा के वजह से अभी इनको इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं। ओह ओके, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अस, प्लीज वेट फॉर मी। सो जो कि मैं बोल ही रहा था, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि आप इनके लिए वेट करें। सो अभी मैं देखता हूँ कि
आपके लिए वेट करना ठीक होगा या नहीं। और नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या होगा, द हाई प्रीस्टेस, सो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। टावर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स। सो मैं यही बोलूँगा कि आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर इनको आना होगा तो ये आएंगे, अगर नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। अगर आप मूव ऑन नहीं होते हैं, अगर आप लेट को नहीं करते, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि अगर आप लेट को करते हैं तो फिर ये आपके पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उनके बारे में सोचेंगे, ओवरथिंक करेंगे, तब तक वो आपके लाइफ में नहीं आएंगे। जब आप जिस वक्त आप उनको लेट गो कर देंगे, एकदम से लेट गो कर देंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, उसी वक्त ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में उस टाइम पे एंटर होंगे, ठीक है। अगर आप वेट करते रहे तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही फंस जाए, या तो फिर आप दोनों के बीच में कोई टावर मूवमेंट आए, ठीक है। सो मैं यही बोलूंगा कि ये तो बोल रहे हैं आपको वेट करने के लिए, पर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप लेट को कर दे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसीलिए मैं आपको लेट को करने के लिए बोल रहा हूँ। ताकि अगर आप सच में भी चाहते हैं इनको, तो फिर आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा, खुद में ही फोकस करना होगा। जब आप खुद के एनर्जीज को बैलेंस करेंगे तब खुद ब खुद इस अटैचमेंट के चलते ये आपके पास खींचे चले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो इस कनेक्शन को लेकर आपको लॉजिकली सोचना है और देखना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या तो फिर आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। अभी मैं आपको मिलूंगा आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।